नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। अभी मौजूद हूँ नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव देलसर में, जिसे देलसर श्याम जी वाला मानते हैं। और श्याम दरबार यहाँ जो मंदिर है वो शायद खाटू के बाद में बड़ा मंदिर यहाँ है। कई वर्षों बाद, और मैं तो ये कहूँ कि इतिहास में शायद पहली बार यहाँ पे एक ऐसा आयोजन होने जा रहा है जो आस्था, विश्वास और संस्कृति को बचाने का एक प्रयास है। और ये सारी जो आधारशिला है वो हमारे नवलगढ़ पंचायत समिति के प्रधान दिनेश जी सुंडा के मन की एक भावना थी। और आज आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे सहयोगी से कहूँ कि चारों तरफ दिखाएं कि किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं। तो ये पूरा जो श्री श्याम फागोत्सव और किसान मेला है, ये किस तरीके से कब आयोजित होने वाला है, कब तक चलेगा और क्या क्या इसमें होने वाला है, थोड़ी जानकारी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस प्रांगण में अपन खड़े हैं, ये आज से लगभग 125 साल पहले हमारे यहाँ जो पूर्वज रहे चेतराम जी महाराज, वो घोड़े पे जो जोत लेके आए थे श्याम बाबा की, जो आज तक अखंड जोत के रूप में यहाँ प्रज्वलित है। और उसके दर्शन मात्र से ही लोगों के ये मान्यता है, और उसके रिजल्ट साक्षात हम लोगों ने देखे भी हैं, क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं कि जिस प्रकार की भी कोई मनौती हो या कोई कष्ट हो, वो सब दूर हो जाते हैं और लोगों की इच्छाएं पूर्ति होती हैं। और साथ ही बगल में आप देख रहे हो, आज हमारे जेजूसर पंचायत है, यहाँ ये चारों पंचायतों का एक समागम है। तोगड़ा का है, कुमास है, डूमरा है, जेजूसर है। तो इसके ये जो चारों पंचायतों लग रही हैं, इसकी सीमा पे एक तरफ हमारे नेत दादाजी विराजमान है, उधर देखें तो हमारे बैरू जी विराजमान है, तोगड़ा में स्वामी जी विराजमान है, और डाबड़ी में लालदास जी महाराज। ये सभी जो यहाँ संत हुए हैं और जो देवता के रूप में यहाँ बैठे हैं, वो आप देख सकते हो जब तक से सृष्टि बनी है और जिन बुजुर्गों की याद है, यहाँ किसी भी प्रकार की चाहे अतिवृष्टि आई हो, चाहे सूखा पड़ा हो, अकाल पड़ा हो, पिछले दिनों चाहे कोरोना महामारी आई, चाहे लंपी बीमारी आई, तो जितना नुकसान और क्षेत्रों में हुआ उसका न के बराबर यहाँ बचाव ही रहा। ये आशीर्वाद इन देवताओं का रहा है। तो ये सारी सोच थी कोरोना के बाद। ये हम सब ने देखा कि आज का वर्तमान जो दौर है उसमें लोग, कोई ज़माने में तो बात करते थे कि मैं, मेरा परिवार, मेरा गांव ढाणी, मेरा समाज। बाद में एक प्रवृत्ति डेवलप हुई, मैं मेरा परिवार केवल। और अब तो प्रवृत्ति डेवलप होगी, मैं मेरा मोबाइल। आप देख सकते हो कि एक परिवार में अगर 4 सदस्य हैं, वो चारों कोना में बैठे हैं, मोबाइल लिया। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए, वापस सामाजिक समरसता डेवलप करने के लिए, और क्योंकि होली का त्यौहार है, फागोत्सव का त्यौहार है, ये मौज मस्ती का त्यौहार है, इसमें एक अलग तरीके की तरंगें सृष्टि में चलती हैं, इंसान के जीवन में भी आती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि ये 14-15 दिन का महोत्सव जो मनाया जा रहा है, इसमें आसपास के ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करें। और हर तरीके को इसको 3 भागों में बांटा गया है। इस मेले को मैं आपको बता दूं, पहला श्याम फागोत्सव, श्याम जी का आशीर्वाद लें। तो आपको पता है, वैसे तो हर 11 पे लोग बाग आते ही हैं, और खाटू धाम के बाद यहाँ भी लोगों की बड़ी श्रद्धा है, आते रहते हैं, तो वो आशीर्वाद लें। उसके साथ ही फागण के महीने के मनोरंजन के लिए बच्चों के लिए बड़े झूले, खेलकूद प्रतियोगिताएं वो सारी आयोजित की जा रही हैं। और विशेष बात, इन खेलकूद प्रतियोगिताओं को भी आपको बता दूं, केवल ग्रामीण अंचल के लोगों को ही, प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हम ये प्रतियोगिता, कोई मंच नहीं मिला, उनको मंच देना है। ये जो बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं जो प्रोफेशनल रूप से होती हैं, वो प्रतियोगिताओं का इसमें हम कम रखेंगे रुझान। इसमें शेखावटी कल्चर की जो पार्टियां हैं, चाहे उनका डांस प्रोग्राम हो, चाहे वोकल हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ प्रतिदिन शाम को इवेंट करेंगे। इसका इनॉग्रेशन जो हम करने जा रहे हैं, वो आपको पता है, जो हरियाणवी बड़ा सिंगर है अजय हुड्डा जी, और किसानों के लिए ज़्यादा गाते हैं, किसानों पे गाते हैं। किसान हित की, जब भी आप देखते हो, पिछले दिनों 1 साल आंदोलन चला, उसमें भी उन्होंने पूरी भागीदारी निभाई, क्योंकि एक्स आर्मी मैन है, किसान का बेटा है, तो सैनिक है, तो वो सारी पीड़ाएं समझता है, तो किसानों की बात करेगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमने बुलाया। इनॉग्रेशन में 22 तारीख को 3 बजे वो यहाँ पधारेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे और उनके प्रोग्राम चलेंगे। साथ ही राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं चलती हैं, उसके लिए प्रत्येक विभाग की यहाँ एक कैनोपी लगेगी, और उनके रजिस्ट्रेशन के लिए ई मित्र वगैरह की भी सुविधा होगी। मतलब ये पहला एक ऐसा आयोजन और मेला होगा जिसमें लोगों को सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भी फ़ायदा मिलना है, बच्चों के लिए भी अलग से चीज़ें होंगी, वो श्याम दरबार के दर्शन भी करेंगे, भजनों का आनंद भी लेंगे और अपनी संस्कृति से भी जुड़ सकेंगे। ऐसा ही कुछ है। मेरा ये मानना है विक्रम जी कि राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान का ये पहला मेला है
जो ग्रामीण अंचल में बड़े बड़े मेले खूब शहरों में भरे जाते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनकी थीम लगभग एक रहती है। लेकिन इसमें थीम 3 है, मतलब ग्रामीण अंचल का मनोरंजन के साधन भी, किसानी से संबंधित सारे कृषि यंत्रों की योजनाओं के लाभ की भी, और तीसरी बात राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी प्लस रजिस्ट्रेशन भी, वो भी एक ही इस प्रांगण में आपको उपलब्ध होगा। यहाँ पे आने वाले लोगों को वो फायदा भी मिल सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये अपने आप में पहला इस तरीके का आयोजन है और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मेले का जो प्रचार प्रसार है, जिम्मेदारी आप लोगों की इसलिए बनती है क्योंकि आपके ही पड़ोस में एक ऐसा मंदिर और इतिहास में पहली बार यहाँ जो आयोजन होने जा रहा है उसका आनंद उठाने के लिए यहाँ पर ज़रूर पहुँचें। और हमारे साथ रोशन जी हैं जो श्याम दरबार में सेवा अर्चना करते हैं, तो क्या क्या फील हो रहा है और कैसे ये जो आयोजन की रूपरेखा बनी, तो क्या विचार मन में आया? जय श्री श्याम जी। आयोजन ये बहुत खुशी की बात तो है ही है, और आयोजन एक होता जरूर था बाबा का एक दिन का, एकादशी का। इतना लंबा चौड़ा मेले, इतना लंबा चौड़ा नहीं था, ये तो कोई बाबा की एक बहुत बड़ी कृपा। एक बात ये भी कह सकते हैं कि सुंडा जी प्रधान जी के ऊपर तो बाबा श्याम की कृपा रही है, यहाँ से जिला परिषद हो, पंचायत समिति और प्रधान तो है, ये ग्राम पंचायत अपनी ग्राम पंचायत के हैं भाई साहब। ये भी एक बहुत सौभाग्य की हमारे लिए बात है, और काफ़ी दिनों से पीछे भी पड़े हुए थे इनके अपन लोग कि अपने जो बाबा का है इस पे थोड़ा आप ध्यान दो, इसको बड़े रूप में कैसे हो, कैसे लोगों को, श्रद्धालु लोग भी आते थे तो थोड़ी परेशानी होती थी, मतलब मेला बढ़ाने उसकी व्यवस्था भी एक होनी जरूरी है। भाई साहब ने ध्यान दिया, बाबा की कृपा हुई, और सबसे बड़ी बात मैं ये भी बता रहा हूँ कि 3 साल तक अगर बाबा की कृपा ऐसी बनी रही तो अपनी ग्राम पंचायत तोगड़ा कला, अपनी विधानसभा पूरा जो क्षेत्र है उसमें नंबर 1 पर भी आ सकती है। आ जाएगी। ये आपका कहना ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे आयोजन जहाँ होते हैं तो वहाँ पे रेवेन्यू भी बढ़ता है, पंचायत के विकास में पैसा लगता है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इतना बड़ा आयोजन आप करवा रहे हैं और पूरी टीम अभी लगी हुई है। मेरे जो सारे दर्शक हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ आयोजन स्थल पर 22 तारीख को पहुँचें, अजय हुड्डा को सुनने के लिए भी और श्याम दरबार के दर्शन करने के लिए, और इतिहास में ऐसा ऐतिहासिक जो मेले का आयोजन होने जा रहा है उसका आनंद उठाएं। धन्यवाद।